हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 एरियाज ऑफ पैराग्राम एंड ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है। ये जो हमारी फिगर है इसमें ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए बी सी एंड बी डी ई दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी और इसकी जो तीनों साइडें होंगी ये इक्वल होंगी। इक्विलेटरल का मतलब ये होता है। फिर बोला कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, मतलब जितना बी डी होगा उतना हमारा सी डी होगा। इफ़ ए ई इंटरसेक्ट बी सी एट एफ, जो ए ई लाइन है हमारी वो बी सी को एफ पे इंटरसेक्ट करती है, शो करो। ये हमें कुल मिला के 6 पार्ट दे रखे हैं, इनको 1 बाय 1 करके हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि दोनों ही हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। गिवन ये भी है D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये इसका मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से जितना BD होगा उतना CD होगा। दोनों क्या होंगे? हाफ ऑफ BC के इक्वल होंगे। ठीक, इसे क्वेश्चन नंबर मैंने 1 मान लिया। मानने के बाद अब हम इसके 1 बाय 1 पार्ट को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ मैं सिर्फ पहले एक ही पार्ट को लेता हूँ। पहला पार्ट हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन। मैंने इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ड्रॉ परपेंडिकुलर। जो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है कोई भी, अगर उसके अंदर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब कि ये हमारी साइड को यानी कि BC को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। जो ये पॉइंट आएगा ये BC का मिड पॉइंट होगा, और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि D कौन है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो D मिड पॉइंट रहेगा हमारा, जिसकी वजह से BD और CD दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक तो AD और दूसरा LE। दोनों किस पे ड्रॉ किए हैं? BC पे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं AD परपेंडिकुलर होगा BC पे, जो कि ट्रायंगल ABC का पार्ट है। एंड सिमिलरली LE ये भी परपेंडिकुलर होगा किस पे? BC पे। अब अगर मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो यहाँ लिखता हूँ ड्रॉ परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन इट विल बाइसेक्ट इट। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब BD बराबर CD, हाफ ऑफ BC होगा। इसी तरीके से जितना BL होगा उतना ही हमारा LD होगा, और दोनों क्या होंगे? हाफ ऑफ BD के इक्वल होंगे। इसे मैंने नंबर 2 दे दिया। अब मैंने साइड मान ली ट्रायंगल जो ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगी। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों साइड इक्वल होगी, तो मैंने लिखा AB इक्वल BC इक्वल AC। तीनों की साइड को मान लिया 2A, यानी कि ये वाली साइड हमारी 2A और ये भी कितनी है? 2A। ठीक, अब BD जो है वो एक तरीके से क्या है? BC का हाफ है। देखो मैंने यहाँ पे बताया है ऊपर ही, BD क्या है? BC का हाफ है। तो BD इज इक्वल टू BC हमारी कितनी है? 2A, कैंसिल हुआ, तो हमारी BD कितनी होगी? A। और BDEB क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होंगी? सेम होंगी। अगर ये साइड A है तो ये भी A होगी, और ये भी क्या होगी? A ही होगी हमारी। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ BD और CD दोनों इक्वल होंगी, और साइड ऑफ
यहाँ लिख दिया मैंने बी डी, बी ई और डी ई, तीनों की साइडें क्या रहेगी हमारी सेम, ये भी ए। और यहाँ पर हमने बताया था कि जो बी एल है, बी एल और एल डी दोनों क्या होंगे, बी डी का हाफ, बी डी हमारा कितना है ए, तो ए का हाफ कर दूँ डिवाइड बाय 2 करके, बी एल और एल डी भी हमारी निकल के यहाँ पे आ गई। आने के बाद अब हम लेंगे 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल लिया मैंने ए डी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी सी। तो जैसे कि मैंने बताया ए सी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड है, इसलिए 2a होगी। जो सी डी है, सी डी मैंने अभी नीचे निकाली थी, कितनी हमारी सी डी ए है, तो यहाँ मेंशन कर दिया मैंने ए। दूसरा हमारा ट्रायंगल लिया मैंने बी एल ई, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ लिख दिया बी एल ई। अब जो हमारा बी ई है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ये हमारी साइड ए है, ये भी हमारी साइड कौन है, ए है। लेकिन जो बी एल और एल डी है दोनों के हाफ ऑफ ए है, बी एल और एल डी हाफ ऑफ ए, तो ये मेरी हाफ ऑफ ए हो जाएगी। बी ई साइड हमारी कितनी है ए, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए। तो कुल मिला के इसमें भी हमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, इसमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, दोनों का निकालेंगे परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग पाइथागोरस, दोनों में पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी हमारी 2a, इसका स्क्वायर, बेस हमारा कितना है सी डी यानी कि a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कौन है ए डी, तो यहाँ रखा मैंने ए डी। 2 को 2 से गुणा किया 4, a को a से किया स्क्वायर, a को a से किया स्क्वायर आया, ए डी का स्क्वायर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस किया 3a स्क्वायर आया, इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे अंडर रूट। अब जिस पे स्क्वायर होता वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, इस पे स्क्वायर नहीं होता वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये तो आ गया हमारा ए डी। जैसे ए डी निकाला है वैसे निकालेंगे एल ई। इन ट्रायंगल बी एल ई 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बी एल कितना है हमारा ए, बी एल ये हमारा a/2 एंड एल ई ये हमें फाइंड करना है। ए को इसे गुणा किया स्क्वायर, ए को इसे किया स्क्वायर, 2 2 जा 4, एल ई का स्क्वायर प्लस का है, दूसरी तरफ जाए किसका आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे एल ई का स्क्वायर आ गया हमारा। इनका एलसीएम लेके इक्वल करेंगे, 4 को इसे किया 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, यहाँ मैंने एल ई का एल स्क्वायर लिख दिया, 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे अंडर रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 का अंडर रूट होता नहीं, एज इट इज़ आ गया, स्क्वायर है अंडर रूट से कटवा के बाहर आ जाएगा। 4 का अंडर रूट होता है 2, ये आ गया हमारा ए डी और एल ई, इन दोनों की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई। अब हमें एरिया प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से यहाँ पे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा बी डी ई, जिसकी साइड ए और इसका जो बेस था वो भी कितना था ए, इसका परपेंडिकुलर मैंने निकाला अभी पाइथागोरस यूज़ करके, ठीक है। ये जो एल ई है कितना निकाला है, अंडर रूट 3a अपॉन में 2, तो इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया 4, ठीक। इसकी साइड कितनी है हमारी ए, साइड है, साइड का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका एरिया हो गया अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन में 4, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, तब भी हमारा एरिया यही निकल के आएगा। दूसरा था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको मैंने लिखा यहाँ पे ए बी सी। अब इसकी साइड हमने कितनी ले रखी थी 2a। अब इसका जो परपेंडिकुलर हमने निकाला है यानी कि ए डी ये वाला, तो आप एरिया चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के निकाल लो, या इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 2a का स्क्वायर, अंडर रूट 3, 2 को 2 से किया 4 क्योंकि स्क्वायर लगा है, ए को इसे करेंगे ए स्क्वायर, नीचे 4, इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये किसका एरिया है ट्रायंगल ए बी सी का, इसको नंबर मान लेता हूँ मैं 3।
अब देखो ज़रा, यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE √3a²। ये किसका एरिया है? ट्रायंगल ABC का। ये हमारा एरिया हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 4। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकल के आ गया, जो कि ABC का 4th पार्ट होगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया 4। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत क्या थी, जबकि हम सीधा इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी तो सॉल्व कर सकते थे। इनको मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि आगे आने वाले जो ट्रायंगल हैं उनमें कई जगह पे हमें इनकी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, AD और LE की, तो बाद में भी हमें निकालना पड़ता है। इससे बेटर मैंने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, ताकि आपको दोनों एरिया नज़र आ जाए। मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के भी निकाल सकते हैं, या फिर वन बेस इंटू हाइट लेके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट, मैंने इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, पीछे बार बार पलटना ना पड़े तो उसकी फिगर भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का जो एरिया है वो BAE, यानी कि ट्रायंगल BDE इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा BAE, इस वाले ट्रायंगल के BAE के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए देखो, मुझे जो ज़रूरत है मैंने उस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। हमें मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। होने को तो वैसे इसके भी तीनों और इसके भी तीनों 60 डिग्री के एंगल होंगे, बट हमें फ़िलहाल इन दोनों की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर दो लाइनें पैरेलल हों जिनको ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो बनने वाले एंगल होते हैं इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में ही बनते हैं। हमारे एंगल इक्वल है, इस वजह से ये अल्टरनेट एंगल बनाते हैं और दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि हमारा एंगल ACB इक्वल है एंगल EBD के, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ठीक, और ये क्या बनाते हैं? इट्स मेक अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं। ठीक है, दे आर इक्वल, और ये दोनों के दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल भी आ रहे हैं। इस वजह से BE लाइन पैरेलल होगी हमारी किसके? AC के पैरेलल होगी। BE पैरेलल होगी AC के। जैसे मैंने इन दोनों को प्रूफ किया, बिल्कुल सिमिलरली देखो, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल होगा? 60 डिग्री का। तो ये भी हमारा कितने का होगा? 60 डिग्री का ही होगा। अब दो यहाँ पर हमारी लाइनें हैं जिनको ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है और ये एंगल क्या बनाते हैं? इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल की एक और पहचान है, ये क्या बनाते हैं? Z बनाते हैं। देखो, चाहे Z सीधा बने या उल्टा बने, बट एंगल इक्वल होने ज़रूरी है। एंगल इक्वल है तो सिमिलरली लिखूँगा, सिमिलरली हमारी जो लाइन है BE ये पैरेलल होगी, ये दोनों एंगल इक्वल है ना हमारे। देखो, इसमें जो Z बन रहा है वो ये वाला है, तो जो लाइनें होंगी वो AB और DE होंगी। AB पैरेलल होगी हमारी DE के, यानी कि ये दोनों देखो, जो Z बनने का प्रोसीजर वही वाला है, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल, क्योंकि क्या बनाती है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइन पर ही बनता है। तो इस इक्वेशन को नंबर दे देते हैं 5। इसका यूज़ हम आगे करेंगे, जब आगे हमारे पार्ट आएंगे उसमें इसका यूज़ होगा। फिलहाल बात की जाए AC, BE और AC की। इसे प्रूफ करने के लिए मैंने C को E के साथ ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन CE। अब करने के बाद में जो फिगर बनने वाले वो फिगर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, मैंने इन दोनों लाइनों को पैरेलल इसलिए किया था ताकि BE और AC दोनों पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइन में अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बनाया जाए। देखो, मैंने आपको समझाने के यहाँ पे इनको शेड भी किया है। ट्रायंगल BEC ये वाला और ट्रायंगल BEA, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस बने, पैरेलल लाइन के बीच में बने। इन वजह से इन दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हो, पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनका एरिया होता है इक्वल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर दिया कि BAE का एरिया BCE, इन दोनों का एरिया एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर दे दिया 6, और रीज़न डाल दिया कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। इतना करने के बाद अब हमें क्वेश्चन में गिवन था शुरुआत में कि जो D है वो मिड पॉइंट है किसका? BC का। देखो ज़रा,
बी सी, डी इनका मिड पॉइंट है। अब इसके जो नीचे का जो ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बी डी सी थी, डी मिड पॉइंट था, ई नीचे का पॉइंट है। अगर मैं डी को ई के साथ ज्वाइन कर दूँ, अगर बेस का कोई मिड पॉइंट है जिसको वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो वो बन जाती है उसकी मीडियन। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल बी सी ई, ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसका मिड पॉइंट है जिस वजह से डी क्या बन जाएगी, मीडियन। डी इज मीडियन, और मीडियन ट्रायंगल को हमेशा इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, और दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल बी सी ई के। जितना ये होगा उतना ही होगा, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ ट्रायंगल बी सी ई के। इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। ठीक, तो मैं लेता हूँ इन दोनों को। ठीक है, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल बी सी ई के। मैंने इन दोनों को इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास बी सी ई का रिलेशन किसके बराबर है, बी ए ई के। तो यहाँ लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया बी सी ई, किसके इक्वल है, बी ए ई के। तो यहाँ लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए ई, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि बी डी ई का एरिया हाफ ऑफ किसके है, बी ए ई के, बी ए ई के। ये बात मैंने प्रूफ कर दी। अब इसे इक्वेशन नंबर मैं दे देता हूँ 7। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एरिया बी ई सी, बी ई सी। ठीक है, इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसके प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा फ्रॉम पार्ट नंबर फर्स्ट, जो हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर प्रूफ किया था। देखो जरा, पार्ट नंबर 1 में क्या प्रूफ किया था कि बी डी ई का एरिया किसके बराबर है, हाँ 1/4 ऑफ ए बी सी। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है 1/4 ऑफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, ये मैंने पार्ट नंबर 1 से लिखा। इसके बाद हमें यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में मैं दे रखा है कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, बी डी ई किसके बराबर है, हाफ ऑफ एरिया बी सी ई के। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग 5, इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करते हुए एरिया ट्रायंगल बी डी ई, इसकी जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बोल लो, बी ये हमारा सी है, बी सी ई बोल लो या बी ई सी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो बी डी ई का एरिया हाफ ऑफ एरिया बी सी ई, हाफ ऑफ एरिया ट्रायंगल बी सी ई यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पे दे रखा 1/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी, नीचे 4 है, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4/2 एरिया ट्रायंगल बी सी ई इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। आने के बाद 2 में इसका डिवाइड दे कितना हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ट्रायंगल बी सी ई, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि ए बी सी का जो एरिया है वो क्या, 2 टाइम्स ऑफ बी ई सी बोलो या बी सी ई बोलो, एक ही बात है। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम 8, क्योंकि जो पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे उनको नंबर देते जाओ, क्योंकि उन पार्ट का यूज़ आगे आने वाले पार्टों के अंदर यूज़ होता रहता है। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 8। ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमारा दे रखा बी एफ ई इक्वल है ए एफ डी के। तो बी एफ ई बी हो गया, और हमारा एफ और ई, ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया प्रूफ करना है ए एफ डी के, ए एफ डी, यानी कि बी एफ ई का एरिया ए एफ डी के इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस फिगर को बनाया, और ये फिगर कैसे बनाई है, इसके लिए मैंने यूज़ किया है फ्रॉम 5, इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने पहले ही प्रूफ किया था कि ए बी पैरेलल हमारा किसके है, डी ई के है।
ए बी लाइन पैरेलल है डी के, और ओरिजिनल फिगर के अंदर इसको देखोगे तो ये लाइन पैरेलल है इसके। कैसे प्रूफ किया था, यहाँ पे बाय ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू प्रूफ किया था कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हो पैरेलल लाइन के बीच में तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया था। सेम टू सेम इसी लॉजिक का यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, और रीज़न वही सेम होगा कि दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पे बने हुए पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए एरिया इक्वल होगा, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कर दिया। करने के बाद इसी क्वेश्चन को नंबर दे देता हूँ 9। अब हमें जो प्रूफ करना है वो देखो, ट्रायंगल BFE ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल AFD ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक यही ट्रायंगल की कमी है। अगर मैं इसको बीच में से निकाल दूं तो इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड। किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE को, DFE इसे माइनस कर देना है। तो यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल BED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE, दोनों तरफ माइनस कर दिया। अब देखो जरा BED इस वाले ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, हमारा BFE बचेगा। दोनों को माइनस करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE AED इस ट्रायंगल में से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो हमारा ये वाला ट्रायंगल बचेगा, क्या नाम है इसका, AFD। यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD। ये बात हमें प्रूफ करनी थी। इसे क्वेश्चन नंबर क्या दे दो, 10 दे दो। जैसे क्वेश्चन आते जाए नंबर डालते जाओ। अगर आगे उसका यूज़ होगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं होगा तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये हमारे 4 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5 हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE। इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल है ट्रायंगल FED के, FED इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE 2 टाइम्स ऑफ एरिया है FED के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो जैसे कि देखो हमने पीछे के पार्ट के अंदर मैंने बताया था ना, हम इसका यूज़ करेंगे इसके परपेंडिकुलर AD का और LE का, जो कि हमने निकाला था √3a/2। देखो जरा पीछे की तरफ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर निकलवाया था, AD निकलवाया था और LE निकलवाया था, ठीक है। अब इनका यूज़ हमारे इस पार्ट के अंदर होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा दूँ पहले। अब यहाँ बात हो रही है ट्रायंगल BFE की, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे BFE को, तो ये हमारी फिगर कुछ ऐसी होगी। BFE ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसका नाम है LE, जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन है, FED है। दूसरा हमारा है FED। देखो इसका एरिया एक दूसरे के इक्वल करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी FD की, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो बेस है वो FD है। अब FED का भी बेस कौन है, FD है, और ट्रायंगल AFD का भी बेस कौन है, FD है। तो मैंने यहाँ पे लिया ट्रायंगल AFD, ठीक, ये लो जी AFD, और इसमें कौन है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। मैं इन दोनों का एरिया यहाँ पे निकालता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों का एरिया इक्वल करने के लिए देखो BFE और AFD ये दोनों पार्ट हमारे, और इन दोनों का एरिया ऑलरेडी इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखो BFE और AFD दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने दोनों का एरिया क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट मैंने आपको पहले ही बताया था T शेप में होंगे या L शेप में होंगे, और दोनों हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही होंगे, ठीक है। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, ये बेस होगा तो ये हमारी हाइट होगी। क्लियर है। अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2, बेस हम मान के चलेंगे इसका BF है और हाइट इसकी कौन है, LE है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस हम लेंगे इसका FD, क्योंकि हमें जो रिलेशन लेना है वो इसका BF और FD इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है, इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसका बेस लिया FD और ये लिया हमने AD। 1/2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आता कैंसिल हो जाता। BF मालूम नहीं है, एज इट इज़ रख दिया। LE हमारा कितना है, √3a/2। FD मालूम नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। AD कितना है, √3a है, ठीक है। नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया। BF को तो यहीं रहने दिया, FD √3a नीचे है तो ऊपर चला गया, ऊपर है तो नीचे आ गया।
जैसे कैंसिल हुआ तो हमारा जो BF होगा वो इक्वल होगा 2FD के इक्वल होगा, ठीक है। और इसी क्वेश्चन नंबर दे देते हैं हम 11। इतना करने के बाद अब मैं जो हमें प्रूफ करना है इन दोनों पार्ट का एरिया यहाँ पे लेता हूँ। तो पहले लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, यहाँ लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, और इसके अपॉन में ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, ठीक। BFE की तो फिगर मैंने यहाँ पे बना रखी है, AFD इसकी फिगर और बनाए तो यहाँ पे मैं FED की, ये हमारी फिगर कुछ इस तरीके से है, FDE, क्लियर है। अब इसकी जो हाइट होगी, हाइट हमेशा किस पे होती है, परपेंडिकुलर पे ही होती है, तो इसकी जो हाइट बनेगी यानी कि कौन बनेगी, L ही बनेगी, LE। जो हमारा ट्रायंगल है FDE, इसकी हाइट हमेशा परपेंडिकुलर पे ही होगी, तो बेस तो हमारा ही हो जाएगा, हाइट इसकी कौन रहेगी, LE रहेगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, फॉर्मूला वही, बेस इनटू हाइट, बेस कौन होगा इसका BF और हाइट कौन होगी इसकी LE, 1/2। अब इसका बेस कौन होगा, FD होगा, और हाइट इसकी कौन होगी, LE ही होगी। ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिगर कुछ इस तरीके से है, ये FD और ये E है। अगर इसकी जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर पे ही होगी, ये दिखाएगा LE होगी, ठीक है। तो 1/2 ये कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे निकल के आ गया हमारा BF अपॉन में FD। इतना होने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा यूजिंग 11, इक्वेशन नंबर 11 का यूज़ करेंगे। BF का रिलेशन क्या है, 2FD के साथ, तो यहाँ लिखूँगा मैं BF की जगह पे लिख दो 2FD, तो यहाँ लिखा मैंने 2FD, नीचे कौन है FD, और यहाँ पे कौन चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल FED। तो FD से FD कैंसिल हुआ, नीचे कुछ नहीं, 1 मान लिया, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल BFE, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ FED, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इसे क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया, तो इसे ले लो नंबर 12, BFE, देखो यही पार्ट हमारा था, BFE बराबर है 2 टाइम्स ऑफ FED के, प्रूव हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर हमारा 6 है एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, ये वाला ट्रायंगल, दूसरा है AFC। इन दोनों की फिगर को मैंने यहाँ बना लिया है। अब इनका एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो ये बेस होगा, हाइट इसके LE होगी, इसका बेस ही होगा और हाइट इसकी ये होगी। बट ना तो हमें इसका बेस मालूम है ना हमें इसका बेस मालूम है FD, तो इनके बेस को हम सबसे पहले निकालेंगे, तभी हम इसका एरिया निकालना पॉसिबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं BD की, ठीक है। हमने क्वेश्चन की शुरुआत में बता दिया था कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है BDE, जिसकी साइड कितनी थी AA, और ये भी कितनी है A ही है, ठीक। अब BF है, BD जो है वो 2 पार्ट से मिलके बनी है, पहला BF, दूसरा FD, इन दोनों से मिलके बनी है हमारी, ठीक है। अब हमें जो रिलेशन है BF का, देखो जरा, BF किसके बराबर है, 2FD के, तो यहाँ लिखूँगा मैं यूजिंग 11 का यूज़ करते हुए मैं BF की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ 2FD प्लस में FD इज इक्वल टू A, 2FD 1FD, कितना हुआ टोटल 3FD इज इक्वल टू A, मल्टीप्लाई में 3 है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये आ गई हमारी FD की वैल्यू। इसी तरीके से हमारा जो BF है वो इक्वल है किसके, 2 टाइम्स ऑफ FD की, तो BF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FD की वैल्यू है A अपॉन में 3, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो BF की वैल्यू आ गई हमारी 2A अपॉन में 3, ठीक है। ये BF की वैल्यू होगी, ये FD की वैल्यू होगी, ताकि इन दोनों का एरिया हम इजीली निकाल सकें। अब देखो हमारा जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल FED, इन दोनों को मैं फ्रैक्शन में ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। अब इनका एरिया निकाल दो, फॉर्मूला होगा 1/2 FED का, बेस कौन होगा FD अपॉन में हाइट कितनी होगी LE, इसका 1/2, बेस कितना होगा FC, हाइट कितनी होगी इसकी AF, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। FD की मैंने अभी भी निकाला कितना हमारा A अपॉन में 3, LE हमने यहाँ पे शुरुआत के अंदर देखो परपेंडिकुलर निकाला हुआ था, कितना है √3A अपॉन में 2, तो यहाँ लिख लिया √3A अपॉन में 2 अपॉन में FC, ठीक है। हाँ इसका बेस होगा, रुको
ये हमारा परपेंडिकुलर डी है, ए डी होगा परपेंडिकुलर इसका एफ सी अपॉन में ए डी। अब यहाँ पर एफ सी की प्रॉब्लम आ गई कि एफ सी की लंबाई टोटल कितनी होगी। तो देखो हमने एफ सी जो है यहाँ पे निकाल देता हूँ। एफ सी वो 2 चीज़ों से मिलके बना है, पहला एफ डी, दूसरा सी डी। ठीक है, सी डी की लंबाई कितनी है हमारी ए, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए, और एफ डी की लंबाई कितनी है हमारी a/3। इससे निकाल लेंगे हम क्या, एफ डी। एफ डी इज इक्वल टू ए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, और ये हमारा नीचे कितना चल रहा है 3, नीचे कुछ नहीं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस में 3 कितना हुआ 4a अपॉन में 3। ये हो गया हमारा एफ डी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉरी एफ सी, रुको, ये एफ डी नहीं है, ये एफ सी है हमारा। एफ सी को निकाला था एफ डी प्लस में सी डी करके, ये एफ सी की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू यहाँ रख देंगे 4a अपॉन में 3 ए डी। ए डी हमने शुरुआत में यहाँ पे निकाला हुआ था, कितना था √3a, तो यहाँ लिख दिया √3a। अब इन सभी नंबरों को हम ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल कर लेंगे। a अपॉन 3 है, √3a अपॉन में 2 है, ऊपर जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, 3 अपॉन में 4a, नीचे कुछ नहीं 1, इसको भी उल्टा कर देंगे √3a। ये इससे कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, नीचे 4 2 जा 8। यहाँ हमारा चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्रॉस में नहीं इसको लेके जाते हैं ऊपर। ठीक है, एफ ई डी को तो यहीं पर रहने दो, एफ ई डी को इसको ऊपर ले जाते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी, नीचे कितना हुआ है 8 है, नीचे था ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, हमारा आ गया एफ ई डी अपॉन में ए एफ सी अपॉन में 8। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 8 ही है, मैंने मिस प्रिंटिंग से लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना 1 अपॉन में 8, यानी कि एफ ई डी का एरिया 1 अपॉन में 8 आगे निकल के ए एफ सी का। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारे 6 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।